ओके, ठीक है, तो इसी में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे तो हम अपनी DLL जो हमारा जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है, ड्रॉप डाउन लिस्ट को डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा उसका डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। तो DDL-CT, ठीक है, DDL-CT के नाम से यहाँ पर एक क्लास बना लेते हैं। इसकी एक विड्थ दे देते हैं, विड्थ कर देते हैं 100%। इसकी हाइट सेट कर देते हैं 40 पिक्सल। बॉर्डर इसका राइट साइड से, बॉर्डर टॉप लेफ्ट, ठीक है, इसको कर देते हैं 10 पिक्सल। बॉक्स शेडो 5 पिक्सल, 5 पिक्सल, 5 पिक्सल, एंड यहाँ पर एक कलर देते हैं। ठीक है, तो इसका जो कलर होगा वो मैंने कर दिया नॉट स्काई ब्लू, एक ग्रीन कलर का कलर आएगा। तो ये डायरेक्टली नहीं लेगा, इसके लिए कलर कोड देना पड़ेगा। तो यहाँ से चलते हैं गूगल के पास, हम यहाँ से कलर कोड को अप्लाई कर लेते हैं। कलर पिकर, यहाँ से कोई एक कलर यहाँ से पिक कर लेते हैं, जैसे ये वाला कलर ही है, किसी कलर को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। सीधे चलते हैं विजुअल स्टूडियो के पास, यहाँ पर कलर देते हैं। ठीक है, ये बॉक्स डेकोरेशन हो गया एक्चुअली, इसको बॉक्स शेडो करना है। ठीक है, बॉक्स शेडो, ये कलर हो गया। अब इस क्लास को अप्लाई कर लेते हैं एक्चुअली उस सिटी वाले ड्रॉप डाउन लिस्ट के ऊपर, जैसे ये जो लगा हुआ है इसी में यहाँ से इसका स्टाइल थोड़ा सा चेंज करके इसमें क्लास को ऐड कर लेते हैं। क्लास इक्वल्स टू DDL-CT, इस क्लास को हमने ऐड ऑन कर लिया। पेज को यहाँ से सेव कर लेते हैं, देन फिर से ब्राउज़र पे चलते हैं और अपने एप्लीकेशन को यहाँ से रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे तो हमारा सिटी के लिए यहाँ पर ड्रॉप डाउन बन गया। ठीक है, इसका हाइट हो गया 40 पिक्सल एंड इसकी विड्थ जो पूरी 100% हो गई है। ठीक है, वैसे ही हम लोग यहाँ से जेंडर के लिए भी यहाँ से इस स्ट्रॉन्ग टैग को यूज़ कर लेते हैं एंड जेंडर को इसके जस्ट बाद स्ट्रॉन्ग को क्लोज कर लेते हैं एंड इसके बाद इसको ब्रेक कर लेते हैं। सेव करते हैं, यहाँ चलते हैं एंड एक बार इसको रिफ्रेश कर लेंगे। नीचे तो ये जेंडर आया, मेल और फीमेल, फिर सिटी आ गया। इसके जस्ट बाद हम नीचे चलते हैं। अब यहाँ से अपने टूल बॉक्स के अंदर जाएंगे, इसी में एक नया इसमें कंट्रोल यूज़ करते हैं फाइल अपलोड, कि हम यूज़र से उसकी इमेज भी यहाँ पर अपलोड करवा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ बटन के जस्ट ऊपर एक बार इसको HR की लाइन दे देते हैं एंड यहाँ पर ही अपलोड पिक्चर नाम से हमने एक ये टेक्स्ट लिखा एंड इसको यहाँ से ब्रेक कर लेते हैं। 2 बार इसको हमने यहाँ से ब्रेक कर लिया। इसके जस्ट बाद यहाँ पर गए और अपना फाइल अपलोड कंट्रोल को यहाँ पर यूज़ किया। ठीक है, इसके थ्रू ये सर्वर का कंट्रोल है, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फाइल को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अपने प्रोजेक्ट के अंदर या कहीं पे भी। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक प्रोजेक्ट के अंदर ही एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ कि जो भी बंदा जो अपलोड करेगा फाइल्स को, वो मेरे इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जाकर सेव हो जानी चाहिए। ठीक है, मैंने इसका नाम दे दिया एक अपलोडेड फाइल्स। अपलोडेड फाइल्स के नाम से मैंने एक यहाँ पर फोल्डर बना दिया। ठीक है, इसको एक बार रिफ्रेश करके यहाँ से चेक कर लेते हैं हमारा फाइल अपलोड कंट्रोल आया या नहीं। हमने वो अभी सेव नहीं किया एक्चुअली, इसको सेव कर लेते हैं। फिर से चलते हैं ब्राउज़र के ऊपर और अपने पेज को एक बार रीलोड कर लेते हैं। रीलोड करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास फाइल अपलोड कंट्रोल भी आ गया है। तो जैसे ही मैं इस फाइल अपलोड कंट्रोल पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे लिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन कर देगा विज़ार्ड के थ्रू। ठीक है, तो इस विज़ार्ड के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी फाइल को यहाँ से उठाकर इसके अंदर रख सकता हूँ। जैसे कि मैं डेस्कटॉप पे गया और डेस्कटॉप पे मेरे पास अगर सपोज़ कोई फ़ाइल है, जैसे जनरली ये एक फ़ाइल है, ऑल प्रोग्राम नाम से भी एक फ़ाइल है, तो मैं इस फाइल पे गया, मैंने इसको ओपन किया, ये फ़ाइल यहाँ पर आ गई ऑल प्रोग्राम। ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हमें
अभी हमने कोई फंक्शनैलिटी या सी शार्प का यूज़ हम नहीं कर रहे हैं कि जिससे कि हम इस फाइल को सर्वर पे अपलोड कर पाएंगे। यानी कि मैं इस रजिस्टर नाउ पे क्लिक करूँगा तो सारा डेटा जो है मेरे पास डेटाबेस में चला जाना चाहिए, प्लस ये जो फाइल पर्टिकुलर जो यहाँ से सिलेक्ट होगी, जो भी यूज़र सिलेक्ट करेगा, वो मेरे इस प्रोजेक्ट के फोल्डर में जाकर सेव हो जानी चाहिए। तो अभी वो फंक्शनैलिटी हमारे पास है नहीं, बेसिकली अभी हम सिर्फ इसको इसके अंदर टूल्स को यूज़ कर रहे हैं कि टूल्स को कैसे यूज़ किया जा सकता है। अब ये जो फाइल अपलोड कंट्रोल है, इसका भी थोड़ा सा डिज़ाइन करना चाहता हूँ मैं। तो फाइल अपलोड कंट्रोल जो है यहाँ पर, इसके लिए ऊपर CSS में चलते हैं और एक जैसे हमने सिटी के लिए किया है इन सिमिलर फैशन हम इसके लिए भी बना देंगे। तो एक क्लास हम यहाँ पर भी बना देते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके इसके जिस नीचे पेस्ट कर दिया और इसके लिए बना देते हैं फाइल नाम से मैंने एक CSS यहाँ पर बना दी। ठीक है, अब इस फाइल नाम की जो मेरी क्लास है ये CSS की, इसको अप्लाई कर लेते हैं फाइल अपलोड कंट्रोल के ऊपर। तो यहाँ पर एक क्लास बनाई, क्लास लिखा इक्वल टू फाइल नाम से हमने जो यहाँ पर एक CSS अप्लाई किया उसको किया, एंड देन हम इसको यहाँ से सेव कर लेते हैं। सेव करके फिर से ब्राउज़र पे चलते हैं और एक बार इसको रिफ़्रेश करते हैं। ठीक है, तो ये देखो ये लास्ट तक आ रहा है। ठीक है, तो ये जो इसका बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड सेट यही वाला है, इसलिए इसी तरह से अगर मैं यहाँ कहीं भी क्लिक करता हूँ तब भी ये ओपन हो जाएगा। देखो, तो इसका मतलब ये है कि पूरे के पूरे 100% हो गया ये। हम चाहें तो इसका जो बैकग्राउंड है वो डिफरेंट टाइप का कर सकते हैं, जिससे कि हमें ये दिखे। तो हमने क्या बोला कि इसका जो बैकग्राउंड है वो हमें चाहिए वाइट। इसको सेव करते हैं, यहाँ चलते हैं और अपने यार ब्राउज़र पे इसको एक बार ही रिफ्रेश करते हैं। तो पूरा का पूरा इसका बैकग्राउंड वाइट होगी, जिससे कि मुझे पता चल जाएगा कि ये पूरा फाइल अपलोड कंट्रोल है। ठीक है, इसके बाद फिर से चलते हैं अपने टूल बॉक्स के अंदर में। तो इसमें कुछ और जैसे कि चेक बॉक्स होता है, तो जैसे चेक बॉक्स लिस्ट होती है वो पूरी लिस्ट को हम लोग एक ही बारी में ऐड कर सकते हैं। अगर मैं सिर्फ सिंगल चेक बॉक्स ऐड करना चाहता हूँ तो मैं चेक बॉक्स लेकर भी उसको ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, वैसे ही कैलेंडर कंट्रोल होता है। तो कैलेंडर कंट्रोल से अगर मुझे कुछ सिलेक्ट करना है तो मैं कैलेंडर कंट्रोल से भी उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि किसी डेट को पर्टिकुलर। तो अगर सपोज़ मैंने यहाँ अपने ही फॉर्म के अंदर एक फील्ड रखा हुआ है इस बटन के जस्ट नीचे, यहाँ चलते हैं, यहाँ पर एक HR का टैग यूज़ किया, इसके नीचे इसको बोला DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ डालो। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ को एक स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर रखते हैं और इस स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर इस डेट ऑफ बर्थ को डाल देते हैं। उसके जस्ट बाद हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो सिलेक्ट हो रही है वो मैं चाहता हूँ कैलेंडर से बंदा सिलेक्ट करे, जो भी मेरा यूज़र है वो इस कैलेंडर से सिलेक्ट करे। तो मैंने यहाँ पर कैलेंडर कंट्रोल को यूज़ कर लिया। ठीक है, अब इसको अगर मुझे देखना है तो मैं इसको जाऊँ, और इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, मतलब कि कैलेंडर का जो लुक एंड फील है, डिज़ाइन है, वो डिफरेंट टाइप का मैं कर सकता हूँ। कैसे, मैं इसी पेज के डिज़ाइन वाले व्यू पे जाऊँगा और यहाँ पर नीचे कैलेंडर कंट्रोल आ रहा होगा, ये रहा। ठीक है, कैलेंडर कंट्रोल मुझे यहाँ पर दिख रहा है। इसी में मैं इसके स्मार्ट टास्क बटन पे जाऊँगा, ऑटो फॉर्मेट में जाके यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मेट मुझे मिल जाते हैं कि आपको जो कैलेंडर है वो किस टाइप का चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से मैं डिफरेंट टाइप के कैलेंडर्स का डिज़ाइन भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो सपोज़ मैंने यहाँ से ये वाला कैलेंडर लिया और इसको यहाँ से अप्लाई कर दिया, अप्लाई करके इसको ओके कर देता हूँ, तो इसका जो व्यू है वो इस टाइप का आएगा। ठीक है, अपने पेज को मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ, फिर से चलता हूँ ब्राउज़र के ऊपर और एक बार इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। नीचे चलते हैं तो हमें कैलेंडर कंट्रोल भी मिल जाएगा। तो मैं चाहूँ तो यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये मैं प्रीवियस मंथ भी इसमें सेट कर सकता हूँ। ये सितंबर का महीना आ रहा है, मैं डेट को सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से मेरे को कैलेंडर कंट्रोल मिल जाता है। जो भी मैंने विजार्ड के थ्रू जो चीज़ें की वो सारी के सारी इसने यहाँ पर अप्लाई कर दी ऑटोमेटिक। यानी मैंने कौन सा कंट्रोल लिया, उसका बैकग्राउंड कलर क्या है, उसका फॉन्ट कैसा है, उसका फॉरे कलर क्या है, ठीक है, या उसका बॉर्डर का कलर क्या है, वो सारी चीज़ें इसने ऑटोमेटिक यहाँ पर सेट कर देता है मेरे लिए। ठीक है, ASP के जो कंट्रोल होते हैं वो ऑटोमेटिक मेरे लिए यहाँ पर सेट कर देते हैं सारे के सारे एट्रीब्यूट्स को या इनकी प्रॉपर्टीज़ को कैलेंडर के अकॉर्डिंगली। जो भी मैंने कैलेंडर लिया उसका जो स्मार्ट टास्क से मैंने जो चेंज किया उसके अकॉर्डिंगली इसने सारी चीज़ें यहाँ से चेंज कर दी। तो इसमें हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट देख लिया, फाइल अपलोड कंट्रोल देख लिया, हिडन फील्ड अभी देखने की ज़रूरत नहीं है, हाइपर लिंक देख लेते हैं। ठीक है, कि मैंने कुछ लिंक बना रखे हैं अपने पेज पे, उस हाइपर लिंक पे जब मैं क्लिक करूँगा तो मैं अपने इस पर्टिकुलर पेज से किसी दूसरी जगह पे नेविगेट हो सकता हूँ। ठीक है, उसको करने के लिए सपोज़ मैं अपने इसी फॉर्म पे चलता हूँ, ये मेन हमारा कंटेनर है। ठीक है, इस कंटेनर के अंदर ही मैंने एक टेबल बनाया, इस टेबल के अंदर में कुछ टेबल रो हैं,
जैसे टेबल रो के अंदर में कुछ TDs है, तो सपोज़ मैंने यहाँ पर 4 TD ले लिए, ठीक है। अब ये पहले वाले में मैं गया, अब यहाँ पर